नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी झारखंड एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आया है जिसका नाम है कक्षापाल प्रतियोगिता। ये कक्षापाल की वैकेंसी आई हुई है, 2025 का ये अपडेट है। नियमित और बैकलॉग। नियमित का मतलब जो होता है जितना सीट अभी खाली है अभी वर्तमान में, और बैकलॉग का मतलब होता है जितना पीछे रिक्त खाली था उसका वैकेंसी आया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के। आइए हम इसके सारा चीज़ हम देखते हैं, कौन एलिजिबल है, कितनी आप रनिंग वगैरह है, एग्ज़ाम कैसे पैटर्न होगा, सारा चीज़ हम एक एक करके उसको चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, ये जो आपका साइट है, ये साइट पे जाके आप सारा चीज़ का देख सकते हैं ऑनलाइन जो होगा अभी। अब देखिए ये चीज़ आपका डेट है 2/9 को, ये आपका और ये द्वारा ये निकाला गया है ये डेट, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा चीज़ डेट है। अब जो भी अप्लाई डेट है आगे होगा, मैं दिखा दूंगा आपको सब। अभी इसका जो शुल्क होगा 100 रुपया फ़ीस लगेगा, और इसमें परीक्षा में छूट देगा जो SC ST जो है 50 रुपया लगेंगे उसका, ठीक है। नॉट रिफंडेबल है कि आपको लगेगा कि रिफंडेबल होगा, नहीं है, रिफंडेबल नहीं होगा। अब मेन जो पॉइंट है कि जो रिक्तियाँ और जो उसका वैकेंसीज है कितना। अब देखिए कोटा टोटल जो वैकेंसी है 1634 है, लगभग 1700 की वैकेंसी है आपकी, ठीक है। उसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 है ना। उसके बाद आप जनरल के लिए देख लीजिए जनरल के लिए। अब जनरल के लिए टोटल आप 66 है, अनारक्षित के लिए जनरल के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है, अनुसूचित जाति के लिए 17 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे। उसके बाद टोटल 165 हो गया इधर, और टोटल मिला के 8। सारा चीज़ यहाँ इस तरह का दिया हुआ है, पुरुष कक्षापाल सारा चीज़। अब देखिए गृह रक्षकों के लिए, ये गृह रक्षक के लिए 413 है, और मतलब ये चीज़ आप देखिए, ये भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 है रिजर्वेशन के लिए, और ये गृह रक्षकों के लिए मतलब जो होम गार्ड है ना, गृह रक्षक होम गार्ड के लिए है, ये गृह रक्षकों के लिए। उसके बाद ये जो अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056, जो आप जनरल फाइट कर रहे हैं, जो जैसे कि जो स्टूडेंट लोग हैं, जो नॉर्मल बच्चे लोग हैं, उसके लिए 1056 सीट है। और बाद बाकी इधर जो आपका गृह रक्षकों के लिए जो पहले से इसमें होम गार्ड में है, वो सब के लिए है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे और भी कक्षापाल महिला के लिए कुल रिक्तियाँ जो है भूतपूर्व 64 महिला के लिए टोटल 64 है, और 64 में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 सीट खाली है इसमें। उसके बाद गृह रक्षकों के लिए 20 सीट है। उसके बाद अन्य अभ्यर्थियों की 36 है। पूरे झारखंड ओवरऑल जो जनरल कैटेगरीज के है वो 36 है, उसमें से 15 आपका जनरल से है, अनुसूचित जनजाति 9, अनुसूचित जाति 9, पिछड़ा के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा 3, इसी तरह का आपका सीट है दोस्तों। अब देखिए बैकलॉग के लिए है ना, 19 बैकलॉग के लिए है, जो भी आप देखिए नेक्स्ट में ऊपर में इतना आपका सीट है। अब आइए देखते हैं इसका हम कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 47 पेज का है, तो इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं जहाँ पॉइंट डिस्कशन का होगा वहाँ मैं अपने बता दूंगा। ये कक्षापाल है पुरुष और महिला के लिए, लेवल 2 वैकेंसी, जो वेतनमान लेवल 2 है 19,900 से 63,200 तक है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास है, या फिर केंद्र से आप सेंट्रल से जो आप 10वीं पास हैं तो ये इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट की बात करें शारीरिक मापदंड के लिए, तो जनरल EWS अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर है, और एक सीना जो फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए 155 है, और 79 आपका सीना फुलाकर होना चाहिए, ठीक है। महिला के लिए जो है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर है, और सीना वगैरह लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता आप देखिए पुरुषों के लिए फिजिकल इफिशिएंसी, जो आप दौड़ेंगे 1 मील मतलब 1600 मीटर में आपको 6 मिनट के अंदर 16 मीटर जाना है। आर्मी का दौड़ है, ठीक है, टफ भी दौड़ है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट के अंदर घुसना है आपका, ठीक। आयु सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, है ना। न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम आप देख लीजिए, अधिकतम जनरल के लिए 25 साल, अत्यंत पिछड़ा 1 और 2 दोनों के लिए 27 वर्ष है, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 28 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। और ये सब चीज़ इस सब के लिए तो रिजर्वेशन सबका है, रिजर्व का है ना। उसके बाद और भी देखिए ये होम गार्ड का है, ठीक है, गृह रक्षक के लिए, होम गार्ड के लिए। और भी आगे चलते हैं, और भी कुछ आरक्षण के लिए
आवेदन के नियत प्रविष्ट अधिक इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आपको दावा करना होगा, आपको प्रमाण पत्र देना होगा। निवासी प्रमाण पत्र देख लिए 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुमंडल 2016 तक, है ना। और दिनांक ये 2019 वाला अपडेट वाला है, अंचलाधिकारी के लिए मान्य होगा। 19 से पहले वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, आप बनवा लीजिएगा, अभी अपडेट बनवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए कोई भी वैकेंसी आता है ना दोस्तों, आप अपडेट अपना कागज़ दीजिए, वही बेस्ट रहेगा। आप पिछले वाला कागज़ 2 साल 3 साल 4 साल पिछले वाला मत दीजिएगा। जो आपका अपडेटेड रहेगा वही चीज़ आपको देना है, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो सब चीज़ यहाँ पे। अब देखिए 10वीं पास के लिए चाहिए, उसके लिए स्पेलिंग वगैरह आप 10वीं का अंक पत्र जो भी है उसके हिसाब से देना है। अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये जो है इसी से जाना, इस पे जाना, इस साइड पे जाना है, रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। ये सब चीज़ हो जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं कि और आगे क्या है इसका। अब देखिए ये आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथियाँ, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 7/11 से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा? 7/11 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 7/11 से है 8/12 रात्रि तक आपका 1 महीना का पूरा टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद 10 दिसंबर तक मध्य रात्रि तक आप अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको समझ लीजिए कि 7 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम मतलब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं और आगे कुछ। अब परीक्षा का स्वरूप, मेन यही है, परीक्षा का स्वरूप, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, आपका जो परीक्षा होगा ये OMR बेसिस आधारित होगा, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, इसमें 3 चरणों में ली जाएगी परीक्षा, 3 चरण में। पहला चरण होगा आपका शारीरिक फिजिकल, जो आप पहले दिखाए आपको ऊपर में कि 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इसलिए आपका जो शारीरिक मापदंड है उसमें जो क्वालिफाई होना अनिवार्य है आपका, है ना। 1 मील का दौड़ होगा, यहाँ भी साफ कर दिया, ऊपर भी साफ था, ये आपको दौड़ना है इसमें। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होगा उसमें आपका जो होगा चिकित्सा होगा। चिकित्सा होने के बाद आपका लिखित परीक्षा OMR बेसिस होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किया जाएगा, मेगा सूची तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगा, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। उतना इजीलिए चाहिए क्योंकि किसी सेट में मतलब किसी शिफ्ट में बढ़िया क्वेश्चन देता है, किसी में थोड़ा हार्ड देता है, तो बीच में लेके चलता है। आप अगर सही क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए 3 होगा, अगर आप गलत करेंगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा 3 पत्र होंगे मुख्य परीक्षा में। जो लिखित परीक्षा होगा आपका, पत्र 1 आपका लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा। 80 प्रश्न हिंदी भाषा में, 40 प्रश्न अंग्रेजी भाषा में। इसमें आप क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपका टोटल 30% अंक लाना पड़ेगा। मतलब 120 नंबर का अगर मान लीजिए होता है तो आपको 30% इसका निकालना पड़ेगा, मतलब 40 नंबर। उसके पत्र 2 में क्या है भैया कि आप अपना कोई भी भाषा ले सकते हैं। कुल 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का टाइम देगा। हिंदी में, कुड़ुख में, खोटा में, नागपुरी में, कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना, जो भी आपको अच्छा लगे। पत्र 3 में क्या है, समान अध्ययन 40 प्रश्न का होगा, 120 प्रश्न 2 घंटे का होगा। झारखंड राज्य से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान गणित 10 अंक का होगा, समान विज्ञान 20 प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें समान परीक्षा 30% आना अनिवार्य रहेगा। 30% से कम मेरिट तो देखिए 30% तो दिखावटी है, मेरिट तो बहुत आगे चल जाता है। मतलब इससे कम रहेगा तो आपका आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाएगा। फिजिकल है, फिजिकल आपको पहले पास करना पड़ेगा। हिंदी के लिए आपका 20 प्रश्न आपका अनुच्छेद वगैरह से रहेगा, 60 प्रश्न व्याकरण वगैरह से होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में वही चीज़ सेम है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप भर दीजिए फॉर्म, जिसकी थोड़ी आप रनिंग अच्छा है, आपका तैयारी बहुत ठीक ठाक है, तो आप उसको डाल सकते हैं, आपके लिए बेस्ट जॉब है। और आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आप अच्छा से इसको जो भी फॉर्म डालिएगा तो आपको सही से भर देना है फॉर्म, गलती नहीं करना है। 10th के बेसिस पे आपका जो भी करना है, ठीक है। इधर हो गया क्लियर, कुछ नहीं है वो, ये चीज़ आपका फॉर्म सारा चीज़ मैं बता दिया। अब जो मेन पॉइंट था वही मैं क्लियर किया हूँ। और आप आराम से उसको, जब नवंबर आएगा 7 नवंबर से जब डेट खुलेगा तो आराम से उसको आप अप्लाई कर देना है। जो भी गलती नहीं करना, फॉर्म बढ़िया से भरना है, ठीक है। और रनिंग के लिए लग जाना है आपको। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी अभी है सामने आपका झारखंड पुलिस का, उसका भी अभी कोई अपडेट आया नहीं है। जैसे भी अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा कि उसका दौड़ कब है। पहले आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। अभी बहुत सारा आ गया, लेकिन होता नहीं है कुछ। बहुत सारे वैकेंसी पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है ना। बहुत सारा आप देखेंगे कि कम सुनने को मिलता है कि झारखंड की वैकेंसी क्लियर हुई है।
या फिर अदर स्टेट में कुछ कुछ स्टेट है जैसे बिहार हो गया और भी यूपी हो गया, ये सब स्टेट में कभी कभी मतलब कंप्लीट भी हो जाता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जो मतलब कंप्लीट नहीं होता है, ना वैकेंसी का कोई इसका टाइमली आता है ना इसका कंप्लीट टाइमली होता है। मतलब दे दिया तो समझिए दे दिया। प्रैक्टिस कीजिए, दौड़िए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट अपडेट कोई आती है तो फिर एक जेलर का भी आया है उसके बारे में भी वीडियो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी धन्यवाद।